कथित तौर पर बहन बेटियों के सम्मान में खाप की महापंचायतें हो रही हैं। उसी पे हम भी सब लोग सहमत हैं, सब लोगों की सहमति से ये हुआ कि आंदोलन की आगे की तैयारी हमको करनी है, क्योंकि 11 तारीख कहा जा रहा है 9 जून, नई तारीख आई है 9 जून। 9 जून तक अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे देश में महापंचायत की जाएगी और खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर घेर दिया जाएगा। लेकिन इस मौके पर आइए आपको खाप के कुछ पाप गिनवाते हैं, खाप के उन फैसलों से रूबरू करवाते हैं जिनके जरिए महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति नजरिए को समझा जा सकता है। जिस मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में कल महापंचायत हुई थी, उसी सोरम गांव में 2014 को एक महापंचायत होती है और फरमान आता है। उस फरमान में ये कहा जाता है कि लड़कियों को न तो जींस पहनने की इजाजत है, न तो फोन के इस्तेमाल करने की, और ना ही इंटरनेट के यूज करने की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लड़कियां, कुछ बहनें घर छोड़ के भाग गई थी और खाप ने कहा कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसको रोकने के लिए ऐसे फरमान जरूरी हैं। और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी ये फरमान लागू हुआ। लिए चलते हैं आपको बागपत की ओर और याद करते हैं वर्ष 2015 को। वर्ष 2015 में बागपत में 2 बहनों को निर्वस्त्र करने, रेप करने और पूरे गांव में घुमाने की इजाजत खाप देती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि खाप उन भाइयों को सजा देना चाहती थी, बहन के बदले भाई को सजा। और इसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में भी हुई। तो ये है खाप के पाप। जुलाई 2010 हरियाणा का जाट सरो खाप पंचायत फरमान जारी करता है, कहता है कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिग होने का इंतजार नहीं करना है। तर्क देता है कि अगर बालिग होने के पहले यानी 15 साल तक लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो रेप की घटनाएं रुक जाएंगी। अपने ही समुदाय में शादी को लेकर खाप के नियम कानून थोड़े करे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें अंतरजातीय विवाह की कीमत उन शादी करने वाले लोगों को चुकानी पड़ी है, उनके परिवारों को चुकानी पड़ी है। कई मामले में तो जान भी ले ली गई। इन घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 रजामंद लोग यदि आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। और यही राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन के दौरान बक्कल उतार रहे थे और आज बहन बेटियों के सम्मान की खातिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ट्रैक्टर घेरने की तैयारी में है, यही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने उस समय कहा था हमारी पुरानी परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, टिकैत यह भी कहते हैं कि यदि ऐसा किया गया तो हम लड़कियां पैदा ही नहीं करेंगे और न लड़कियों को पैदा होने देंगे। तो अपनी शादी करेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसकी हिमायत लेगा तो इसका तो आने वाले समय में जो लड़कियां हैं वे उनकी तादाद कम हो जाएगी। हम लोगों को कहेंगे, अपने आप ही लोग समझेंगे कि भाई लड़की पैदा ना करो भाई। या तो 20 साल की, अगर 18-20 साल की लड़की होगी तो या इस तरह का कदम उठावे तो कि उसका खर्चा भी बचेगा और इज्जत भी बचेगी। बताइए, कहता है कि ऐसा किया गया तो न लड़कियां पैदा करेंगे न तो लड़कियों को पैदा होने देंगे। ये है खाप। एक और मामला है, पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ बेटियों का भी अधिकार होता है। एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति देना चाहती है, अपनी जमीन देना चाहती है, लेकिन खाप इसकी इजाजत नहीं देता। खाप इसके बदले उसको जुर्माना कर देता है, 40 लाख का जुर्माना। ये मामला है वर्ष 2018 का, जहां खाप ने पैतृक संपत्ति बेटियों को दिए जाने पर एक बुजुर्ग महिला को 40 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया था। तो ये है खाप का नजरिया। बेटियों के सम्मान में लड़ने वाले खाप का नजरिया तय आपको करना है। हमने जस के तस अपनी बात रख दी। धन्यवाद।